हरि ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव जीवन में जो जीवन यापन की प्रक्रिया होती है बहुत ही जटिल होती है, पूर्ण संघर्ष युक्त होती है, क्योंकि जीवन का जो पर्यायवाची शब्द है वह संघर्ष ही है। इस संघर्ष की स्थिति में मानव प्राणी जिस तरह कोई व्यक्ति दलदल में कीचड़ में फंस जाता है, जितने भी हाथ पैर फड़फड़ाता है उतना ही वह उसमें उलझता हुआ चला जाता है, और जो पूर्ण सामर्थ्यवान होता है वह उस दलदल से बाहर निकल आता है। वह अपने बुद्धि विवेक का सदुपयोग करता है, उपाय करता है, और उस उपाय का सही ढंग से उपयोग करते हुए वह दलदल से बाहर आ जाता है। और 98% लोग उस दलदल में हाथ फड़फड़ाते रहते हैं और उसमें फंसते रहते हैं, क्योंकि आज जो विनिमय का जो मूल साधन है वह धन है। धन की बाहुलता और कमी दोनों ही जीवन यापन की क्रिया को प्रभावित करती है। परंतु इसके बीच में एक प्रक्रिया भी है जो मानव जीवन को संतोष प्रदान करती है। वह प्रक्रिया ये है कि गौर धन गज धन बाल धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। कि मानव प्राणी जीवन में नित्य प्रति आशा तृष्णा की व्यवस्था लिए हुए नित्य और की व्यवस्था करता रहता है, और धन अर्जन की प्रक्रिया में अपने आप को इतना संलग्न कर देता है कि असंतोष की स्थिति पैदा होती है। जब असंतोष की स्थिति पैदा होती है तो उस व्यक्ति की मन बुद्धि चिंतन स्थिर नहीं रहता है। आज उसके पास में 1 करोड़ हो गए तो वो 2 करोड़ बनाने की चेष्टा करेगा, 2 करोड़ हो गए तो 4 करोड़ बनाने की व्यवस्था करेगा। परंतु जो संयमी व्यक्ति होता है उसके अंदर धैर्यता होती है, स्थिरता होती है। वह धैर्यता और स्थिरता उसको संतोष प्रदान करती है। उस संतोष में उसके पास में जो भी धन होता है उसमें अपने गुजारे की प्रक्रिया पूर्ण संतोष पूर्वक करता है और सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करने के लिए तत्पर रहता है। ये तो एक पहलू हो गया। दूसरा पहलू है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए मानव प्राणी व्यथित होता रहता है। व्यथित कैसे होता है? व्यथित ऐसे होता है कि उसकी जो संतानें होती हैं उन संतानों की जो
क्रियाशीलता होती है, कार्य करने की जो व्यवस्था होती है या उनके आचरण की जो व्यवस्थाएं होती हैं, उसके माध्यम से, उनके आचरणों से उनका मन प्रसन्नचित और अप्रसन्नचित होता है। अगर वह सही ढंग से जीवन यापन की प्रक्रिया, माता पिता की सेवा करते हुए सही पथ को अपनाते हुए जीवन के सही रास्ते का चयन करते हैं, तो माता पिता को सकून शांति महसूस होती है। परंतु कुछ जन्म जन्मांतर के दोषों के अंतर्गत जो संतानें होती हैं, वह दुखदायी स्थिति पैदा करती हैं, और वह दुखदायी स्थिति इतनी होती है कि माता पिता को शोक, चिंता और तरह तरह की परेशानियों से गुजरने के लिए बाध्य होना पड़ता है। इसमें दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति यह है कि यदि माँ का आचरण धार्मिक प्रवृत्ति का है और वह धर्मयुक्त कार्य करते हुए अपने बेटियों में जो संस्कार देती है, तो जिस तरह माँ का आचरण, व्यवहार, क्रियाशीलता अपने पति की प्रति होगी, ठीक वही प्रक्रिया उसकी जो बेटियां उसके अधीनस्थ अपना जीवन यापन करते हुए, और जो पाणी ग्रहण संस्कार होता है वह अपने ससुराल में जाती है, तो माँ के जो भी आचरण होंगे वह ससुराल में उसके चरितार्थ होते हैं। बिल्कुल हूबहू वही चीज़ नज़र आती है। तो यदि वह कृशकाय की स्थिति है तो कृशकाय होगी, अगर वो क्रोधी है तो क्रोध की स्थिति पैदा होगी, अगर वो पति के साथ में अनमन की स्थिति और असमंजस की स्थिति बनाए रखती है, तो निश्चित रूप से जिस परिवार में गई है वहाँ पर असमंजस की स्थिति बनेगी। इससे दोनों कुल प्रभावित होते हैं, पिता का कुल भी और पति का कुल भी। अब ये बहुत कम सौभाग्यशाली जातक होते हैं जिनको उत्तम प्रकार की संतानें प्राप्त होती हैं। ठीक इसी प्रकार से जो पुत्र होते हैं, पुत्र में भी यही व्यवस्थाएं प्रतिपादित होती हैं। पुत्र जो है माँ के प्रति इतना ज़्यादा लगाव नहीं रखता है, वह पति के, अपने पिता के आचरणों के अनुसार से जीवन यापन की व्यवस्थाओं को संचालित करने की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करता है। यदि पिता के आचरण पूर्णतः सही हैं तो यथासंभव 95% पुत्र के भी आचरण सही होंगे। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि जिस घर में पुत्री ने या पुत्र ने जन्म लिया है, तो किस कारणवश लिया है इसका बोध होना चाहिए। इसका बोध जन्म पत्रिका के माध्यम से एक्सप्लेनेशन जो कराते हैं तब मालूम पड़ जाता है कि इस जातक ने जो जन्म लिया है तो किस कारण से लिया है।
मेरे पास में बहुत से ऐसे जन्म पत्रियाँ आती हैं और फ़ोटो के माध्यम से भी भूत भविष्य वर्तमान देखा जा सकता है कि किस कारण से इस जातक ने इस घर में जन्म लिया है। तो कई बालक ऐसे होते हैं कि जैसे 5 या 3 बालक हैं तो एक माँ को चाहता है, एक पिता को चाहता है, और एक समाज विरुद्ध कार्य करते हुए, अधर्मयुक्त कार्य करते हुए उस परिवार का तहस नहस करने की स्थिति पैदा करता है, जिससे कि पूरा परिवार व्यथित होता है और समाज के जो बंधु बांधव हैं वो भी व्यथित होते हैं। तो इन चीज़ों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। इसके लिए उत्तम गुरु की अगर शरणागत होकर इसका आचरण का पता करते हैं तो निश्चित रूप से पता हो सकता है। इसके लिए यह है कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो व्यवस्थाएं हैं वह बालकों को सही ढंग से कर्मकांडी नहीं बनाया जाता है, धर्म के प्रति आस्था नहीं बनाई जाती है। मुस्लिम वर्ग में तो फिर भी बच्चा छोटा होता है तो धर्म के प्रति उसको लाया जाता है और धर्म की दीक्षा शिक्षा उसको प्रदान की जाती है, जिससे वह ता जिंदगी धर्मयुक्त बना रहता है। हिंदू धर्म में लोग इतना ज़्यादा सेंसिटिव नहीं रहते हैं, वह एकाकी जीवन जीते हैं। धर्म वो कई तो ऐसे होते हैं कि मंदिर तक भी नहीं जाते हैं। नतीजन ये होता है कि उनमें संस्कारों की कमी होती है और वह कमी इतनी दुर्दांत हो जाती है कि बहुत चिंताजनक हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर वर्तमान समय में लड़कों की छोड़ दीजिए, लड़कियां जो कि हमारी सभ्यता के विरुद्ध होकर, हमारे आचरण के विरुद्ध होकर वह कार्य करती हैं और इसका सारा श्रेय फिल्म इंडस्ट्री को जाता है, जहां नग्नता चरम सीमा पर है। उनको मात्र 2 अंगुल के वस्त्र धारण करके पूर्णतः नग्न प्रदर्शित किया जाता है। उस नग्नता में उस स्त्री, उस बालिका को यह शर्म नहीं आती है कि मुझे नग्न रूप में मेरे पिता भी देख रहे हैं, मेरे भाई भी देख रहे हैं। उनको शर्म हया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, वो वेहा होती हैं। जिस तरह से एक वेश्या सभी के सामने, कोई भी मर्द हो उसके सामने अपने वस्त्र उतार कर नग्नता प्रदर्शित करती है, इसी प्रकार से फिल्म इंडस्ट्री में और सीरियलों में, अन्य गानों में सब कहीं जो प्रदर्शन होता है वह शर्मनाक है, चिंताजनक है। उनको यह शर्म नहीं आती है, हया नहीं आती है कि वह किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करती है। यह बहुत ही, जिस घर में उसने जन्म लिया है वह माँ बाप सबसे बड़े दोषी होते हैं कि उनकी संतानें, जो लड़कियां हैं, वो इस प्रकार का आचरण कर रही हैं। ऐसे घर का पानी तक नहीं पीना चाहिए जो आचरण विरुद्ध है, जो संस्कार विहीन है, जो केवल पैसे के लिए नग्नता परोसती हैं और समाज में अव्यवस्थित प्रक्रियाएं करके युवकों को उत्साहित करती हैं
और बलात्कार जैसी स्थितियां बलवती होकर समाज में असामान्यता और अधर्मयुक्त कार्य करने के लिए बाध्य करती हैं। ये टॉपिक बिल्कुल अलग है, इसलिए बहुत ही सोच समझकर इन तथ्यों को सनातन धर्म को समझना चाहिए। अपने बच्चों पर तटस्थ निगाह रखनी चाहिए और खासकर संस्कार देने के लिए आप पूर्ण वस्त्र पहनाइए। उनको घर से निकलने से पहले आप देखिए कि उनके आचरण क्या हैं, क्योंकि यह पश्चात की जो व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रतिपादित हो रही हैं, यह समाज को गर्त में ले जाने वाली हैं। गर्त का मेरा मतलब ये है कि उनका वैवाहिक जीवन सफल नहीं होता है। जो धर्मयुक्त व्यवस्थाएं होती हैं, उनका जीवन 50 साल 100 साल तक दाम्पत्य जीवन सुखी संपन्नता के साथ में व्यतीत होता है। इस प्रकार की उद्दंड जो स्त्रियां होती हैं, जो नग्नता परोसती हैं, असभ्य होती हैं, गंवार होती हैं, जिनके अंदर सोच नहीं है, चिंतन नहीं है, अपने शरीर को नंगा दिखाने के लिए तत्पर होती हैं, ऐसी असभ्य गंवार स्त्रियों का पारिवारिक जीवन सुख में नहीं रहता है। 2, 4, 6, 8, 10 साल के बाद में उनका संबंध विच्छेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से ही इस प्रकार की व्यवस्थाएं की हैं, तो आगे भी पति के साथ में उनकी सामंजस्य स्थिति नहीं बनेगी, क्योंकि जो आचरण उन्होंने पहले बनाए थे वही आचरण उनके गृहस्थ जीवन में भी चलेंगे, जिससे असमंजस्य की स्थिति बनेगी और संबंध विच्छेद बन जाते हैं। इसलिए आप समाज में देखें कि जो इस प्रकार की स्त्रियां नग्नता परोसने वाली हैं, वह कभी भी अपना ग्रस्त जीवन सुखी संपन्नता के साथ में व्यतीत नहीं कर पाती हैं। पैसे के लिए भले ही वो करोड़पति हों, अरबपति हों, कुछ भी हों, लेकिन उनका सुकून शांति नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वह अंदर से इतनी दुखी, व्यथित, चिंतित होती हैं कि जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। तो हमारे सनातन धर्म से विरुद्ध जो कार्य करने की व्यवस्थाएं हैं, उनको समझना चाहिए, चिंतन करना चाहिए और हर माता पिता को अपनी बालिकाओं पर नज़र रखना चाहिए। यदि कोई धन के लालच में उनको नग्नता परोसने के लिए बाध्य करता है, तो उस रास्ते का चयन नहीं करना चाहिए। मात्र धन प्राप्त होने से उनका जो वैवाहिक जीवन है वह असंतुलित हो जाता है और उनका मन, बुद्धि, विवेक, चिंतन भी असंतुलित रहता है। उनमें कभी शकून नाम की चीज़ नहीं होती है। यह तत्व सामाजिक व्यवस्था के लिए है। इन बातों को सरकारों को भी सोचना चाहिए कि समाज में असमानता की स्थिति न पैदा होने पावे। ऐसे प्रोड्यूसरों को रोकना चाहिए, ऐसी पिक्चरों को सेंसर में पास नहीं करना चाहिए जिससे कि नग्नता परोसी जाती हो। यह चिंतन सामाजिक रूप से है, इसलिए इसका सदुपयोग होना अति आवश्यक है।
प्रणाम।